सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है क्या? सिद्धियों की कुंजी जिसके करने मात्र से ही सब कुछ प्राप्त होगा, गुप्त रखना है। अगर ये किसी ऐसे इंसान के हाथों लग गया जो इसका गलत उपयोग करे। सिद्ध कुंजिका का पाठ उसको क्यों करना चाहिए? ब्रीद इन करते करते उसको स्टार्ट करो और फील करना है कि अगर विंटर है तब भी स्वेटिंग होने लगेगी। अचानक उनको महसूस होगा, आप समझ जाए कि उनका सिद्ध कुंजिका जागृत हो चुका है। गुप्त नवरात्रों का भी बहुत महत्व होता है इसमें। अगर मैंने सिद्ध कुंजिका जागृत कर लिया तो मैं किसी को भी आपको मोहित कर सकती हूँ। मैं धन प्राप्ति के लिए कर रही हूँ। मैं जिससे चाहती हूँ उससे शादी हो जाए। 9 की एनर्जी है सिद्ध कुंजिका में। सिद्ध कुंजिका सिद्धियां भी देती है और आपको बर्बाद भी कर देती है। अब रात में साधना कर रहे हो तो आपको अचानक से बहुत तेज हवा महसूस हो गई घर में और आप डर गए। आपको लगा भूत तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को नींद आती है, जो एनर्जी जागृत हो जाती है उसके बाद वो धीरे धीरे अपने परिवार से कट जाता है। एक आसन बराबरी आपको हनुमान जी का डाल देना है। ये गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। इस गुप्त नवरात्रि अपने अहंकार की बलि दे दीजिएगा। और वो जो कपड़ा है आप कोर्ट कचहरी किसी भी चीज में साथ में ले जाओ, आपको सफलता मिलती है। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके आसपास होती हैं जब आप देवी शक्ति की आराधना करते हैं। सिद्ध कुंजिका में इतनी पावर है, जो चाहो वो मिले। 2 IVF फेल हो चुके थे और उनके बच्चा हुआ सिद्ध कुंजिका के पाठ के। शिवांगी जी, इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर है। मुझे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सुनते हुए 4 से 5 महीने हो चुके हैं। सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए? आप कराओ, देखो सारा ब्लैक मैजिक घर से निकल जाएगा। जिसने किया है उसका भी विनाश कर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट। आज हमारा विषय है सिद्ध कुंजिका का पाठ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है? इसका पाठ करने से क्या लाभ मिलता है? देवी की कौन सी शक्ति जागृत होने लगती है? पाठ करने वाले की क्या भक्ति सिद्ध होने लगी है? क्या संकेत या लक्षण दिखने लगते हैं? किन बातों का खास ख्याल रखें कि नुकसान ना उठाना पड़े? और सबसे खास बात, गुप्त नवरात्र में इस पाठ का क्या रहस्य है? एक ऐसा अद्भुत मंत्र जिसे देवी की शक्ति अनलॉक करने की कुंजी कहा जाता है। सब कुछ जानेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल कोच और सोल चक्र हीलर शिवांगी निर्भया आज के इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राधे राधे पॉडकास्ट में। शिवांगी जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है क्या? सिद्ध कुंजिका जैसे इसके नाम से ही प्रतीत होता है, सिद्धियों की कुंजी की, तो ये एक ऐसा स्तोत्र है जिसके करने मात्र से आपको सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, रोग निवारण होता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप प्राप्त ना कर सके। अच्छा। सिद्ध कुंजिका के प्रभाव से लगातार जिन्होंने इसको सिद्ध करके किया है उनके जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। ईश्वर तुल्य उनका जीवन हो जाता है। ईश्वर जैसा मतलब जैसा ईश्वर होते हैं ना, वैसा ही जीवन उनका हो जाता है। तो ये बहुत प्रभावी मंत्र है और इसे स्वयं शिव जी ने माता पार्वती के लिए बताया है। रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है ये। अच्छा, तो सप्तशती में है, ये सप्तशती में है, दुर्गा सप्तशती में, लेकिन रुद्रयामल तंत्र से इसको लिया गया है। और अभी रुद्रयामल तंत्र क्या है? रुद्रयामल तंत्र जो है वो यामल तंत्र का हिस्सा है। यामल तंत्र, यामल। और यामल तंत्र क्या है? यामल तंत्र है वो भी शिव जी के द्वारा ही उसका वर्णन है। अब यामल में भी रुद्र यामल है, स्कंद यामल है, 8 यामल है, विष्णु यामल है, ब्रह्मा यामल है, इसी तरह से वरुण यामल है ना, वायु यामल है, कुबेर यामल है, इस तरह से यामल है। तो रुद्र यामल मतलब शिव जी का। अच्छा। तो शिव जी ने जब माता पार्वती के लिए इसका ज्ञान दिया था तो उन्होंने कहा था कि पार्वती, मैं तुमको एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा स्तोत्र बताने जा रहा हूँ जिसके करने मात्र से ही सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन इसको गुप्त रखना है। क्योंकि अगर ये क्योंकि बताना नहीं है किसी को बताना है, लेकिन अगर ये किसी ऐसे इंसान के हाथों लग गया जो इसका गलत उपयोग करे तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसके बीज मंत्रों को गुप्त किया गया है। अच्छा। हाँ, सिद्ध कुंजिका के। तो माता पार्वती के लिए जब उन्होंने बताया तो जैसा कि इसमें स्टार्टिंग में आता है, शिव उवाच, शिव ने कहा, शिव उवाच। अच्छा। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत। मतलब ये सुनो देवी, मैं तुमको कुंजिका का पाठ का फल बताता हूँ जिसको सुनने मात्र से पूरे चंडी जाप का मतलब सप्तशती के जो 700 श्लोक हैं उनका फल तुमको प्राप्त हो जाएगा।
सप्तशती के सारे श्लोक? सारे श्लोकों का। जैसे जो लोग सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, हाँ। वो लोग केवल कुंजिका का पाठ कर ले, उनको पूरी हाँ। सप्तशती का फल मिलता है। और अच्छा। सप्तशती का पाठ का तो ये भी होता है गायत्री जी कि वो दिग्न्यास करने पड़ते हैं, न्यास करने पड़ते हैं, क्योंकि वो कीलित है सारे मंत्र। शिव जी ने मैंने उनको सुना है कीलित कीलित कर है। दिया था, तो उनका निष्कीलन करना पड़ता है। हाँ। अब अगर बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है वो ऐसे ही पढ़ने लग जाते हैं, तो पहले उसका निष्कीलन करना होता है। लेकिन सिद्ध कुंजिका में किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना अच्छा। कवचम ना अर्गला स्तोत्रम, इस तरह से उसमें बताया गया है, ना कीलकम ना रहस्यकम, ना सूक्तम न्यापी, ना ध्यानम चनायासो वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, मतलब पूरे दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। इसी में कई सारे बीज मंत्र हैं, आगे इसमें बीज मंत्र आएंगे। इसी में कई सारे बीज मंत्र हैं, एक एक बीज मंत्र को जब हम डिकोड करेंगे तो सब कुछ हमारे ही अंदर है। अच्छा, तो ये बीज मंत्र क्या होते हैं? बीज मंत्र होते हैं, जैसे लक्ष्मी जी का आपने सुना होगा श्रीम बीज मंत्र होता है, हाँ जी। काली का क्लीम होता है। अब इसी का एक नवहान मंत्र है, वो आप जानते होंगे, ओम ऐं रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हाँ। सुना होगा। हाँ, अब ये बहुत स्ट्रांग बताया जाता है। बहुत स्ट्रांग है, ये सिद्ध कुंजिका से ही है ना। अच्छा। और इसमें क्या है, जो ऐंग है हाँ। वो सृष्टि रूप सरस्वती जी का बीज मंत्र है, वाग देवी का। इसमें जो रींग है वो माता लक्ष्मी का है बीज मंत्र। इसमें क्लींग है वो कालिका देवी का है, कामाख्या का, काम रूपी कामाख्या का है, सभी कामनाओं की पूर्ति। चामुंडा है चंड मुंड का विनाश करने वाली चामुंडा देवी। अच्छा। और जो विच्चे है मतलब सभी प्रकार से हमें अभय प्रदान करे, इस तरह से इसका मंत्र का अर्थ है। हाँ। और इसमें तीनों देवियों की शक्ति समाहित है। जो भी इसका मंत्र का जाप करता है उसकी ऊर्जा बहुत अलग होती है। लेकिन तीनों देवी? महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, अच्छा। तीनों देवियों की इसमें तो बीज मंत्र बहुत सारे हैं। बहुत बीज मंत्र हैं। जैसे इसमें बीज में आगे आता है अम कम चम टम तम पम यम शम वीम द्वेम एम बीम हम छम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोट्य त्रोट्य दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये जो है ना, इसमें हमारे सारे चक्र हैं। अच्छा। अम कम चम, ये जैसे इसमें विशुद्धि का है मंत्र। इसमें मूलाधार का है, लम मूलाधार का है। सारे यंत्र हमारे यंत्र बने होते हैं और उन्हीं पे, जैसे आपने पता ही होगा, कुंडलिनी जो होती है हमारी पूरी ये ऊर्जा, उसमें कमल दल पर है सारे। तो ये जो है ना बीज मंत्र सारे हमारी ही बॉडी में है और उनको बैलेंस भी करती है। उनको बैलेंस भी करती है। हमारी जो शक्ति है वो मूलाधार से ही तो जा रही है ना। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया शिव तक, तो वो जो मूलाधार से शिव तक जा रही है, तो ये सारे बीज मंत्र उसी में हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि हम अपनी सांसों के माध्यम से कुछ करें, मैं ध्यान की बात करती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि सारा कुछ हमारे अंदर से ही है, हमारी बॉडी से ही है। इसमें बहुत सारे बीज मंत्र हैं, एक एक बीज मंत्र का। और जैसे एक एक बीज मंत्र का अगर संपुट लगाकर आप कोई पाठ कर रहे हैं तब फिर अलग हो गया। जैसे सिद्ध कुंजिका का आप पाठ कर रहे हैं, कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। अच्छा। तो उनका आप संपुट लगाइएगा, मतलब पहले वो बीज मंत्र, फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ। अच्छा। फिर बीज मंत्र। सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बताई, क्योंकि आप शायद सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं, जी है ना जी। तो वो जो लोग सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं वो आपकी बातों को तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति जिसने सिर्फ सुना है कि सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, तो एक सामान्य व्यक्ति को अगर हम समझाएं कि सिद्ध कुंजिका का पाठ उसको क्यों करना चाहिए, मतलब क्या उसको लाभ मिलता है या किस कामना के लिए उसको करना चाहिए? सिद्ध कुंजिका के पाठ से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। स्पिरिचुअल पहला फायदा, पहला आपकी मानसिक शांति मिलती है, दूसरा फायदा। तीसरा, आपके लिए ना जो भी जीवन में है सुख शांति वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छा। मेरे को करते हुए आज लगभग 17 साल हो गए सिद्ध कुंजिका, लेकिन जब करना स्टार्ट किया था गायत्री मैम, तब तो मुझे अर्थ भी नहीं पता था, बस करना स्टार्ट कर दिया था। ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, जैसे मैं सप्तशती भी करती थी, मुझे नहीं पता था, बस मेरे भाई करते थे, मेरी माँ करती थी, तो उनको देखकर मैंने करना स्टार्ट किया था। लेकिन आप जब पढ़ोगी ना, सब कुछ है इसमें। देवी पुराण से, देवी पुराण की सारी चीजें हैं। अब जैसे सप्तशती जो है वो मार्केंड पुराण से लिया गया है। अच्छा। तो 700 श्लोक है इसमें। सप्तशती को पूरा पढ़ो, एक एक अध्याय पढ़ो, सारी देवी के ही वर्णन है उसमें। जैसे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, जब भी सिद्ध कुंजिका का वो पाठ करें, जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता होगा, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तब भी पहले कवच करें।
क्योंकि सिद्ध कुंजिका की ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई होती है कि हर कोई उसको संभाल भी नहीं पाता है। स्टार्टिंग में मैं बताऊं, सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हुए मेरी बॉडी की खुद ऊर्जा इतनी हाई हो जाती थी कि मुझे संभालना मुश्किल होती थी। अच्छा। बैलेंस नहीं होती थी। हाँ। इतनी गर्मी मेरे शरीर के अंदर आ जाती थी। बहुत स्ट्रांग बताई जाती है। बहुत स्ट्रांग होती है। पर करते करते आज तो कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आज तो मैं मेडिटेशन में करती हूँ। मुझे याद है मैं मेडिटेशन में करती हूँ सिद्ध कुंजिका। अच्छा, ये मेडिटेशन में भी हो सकता है? ब्रीद इन ब्रीद आउट इस तरह से करती हूँ सिद्ध कुंजिका, पूरा सिद्ध कुंजिका। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया ना, तो ये भी एक टेक्निक है? बिल्कुल। सिद्ध कुंजिका को आप, जैसे मैंने लास्ट में बताया था ना पॉडकास्ट में, विज्ञान भैरव तंत्र 112 तकनीक उसमें टेक्निक बताई थी, ये भी उन्हीं में से एक ये उन्हीं में से है Breathe सिद्ध in and कुंजिका। breathe out। हाँ, और उसके उसी साथ तरह से आप सिद्ध कुंजिका कर सकते हो। जैसे अभी बताया ना कि इसमें अंग कम चम टम जो है सारे हमारे मूलाधार से सहस्त्रार तक तो है। मुझे लगता है एक बार आप व्यूअर्स को बताइए कि ये तरीका क्या है। हाँ, तो जो लोग करना चाहें, इसका फायदा लेना चाहे, वो ले सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे ब्रीद इन करी आपने और सिद्ध कुंजिका का मंत्र करना स्टार्ट किया, फिर ब्रीद आउट कर लिया। अब ये पूरा स्तोत्र है, मतलब ब्रीद इन करते करते उसको मंत्र को स्टार्ट करो और फील करना है कि मूलाधार से वो एनर्जी उस स्रोत की ऊपर बढ़ रही है, सहस्त्रार तक जा रही है। और जब ब्रीद आउट करोगे तो आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना, मंत्र भी नहीं बोलना, मंत्र नहीं बोलना है, सिर्फ महसूस करना है वो ऊर्जा आपके अंदर है। अच्छा। फिर दोबारा से स्टार्ट करो इस तरह से। अगला मंत्र जो उसका होगा, अगला उसका जो लाइन आएगी, जो फिर आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और जब इस तरह से करते हैं ना, आप खुद महसूस करोगे, करते करते आपको ज्यादा से ज्यादा बता रही हूँ, सिर्फ 2 या 3 महीने में महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। वो एनर्जी अपने अंदर फील होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या फील होगा, क्या महसूस होगा? आपको शिव और शक्ति की एनर्जी महसूस होगी। अब तो मतलब जो लोग शिव और शक्ति की एनर्जी को नहीं समझते हैं, तो वो क्या लक्षण उनके अंदर दिखाई देंगे? उनके अंदर लक्षण आएंगे कि अचानक से करते करते उनको अगर विंटर है तब भी स्वेटिंग होने लगेगी, विंटर में भी उनको स्वेटिंग होगी और लगेगा बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि वो ऊर्जा बढ़ रही होगी उनकी बॉडी की। करते करते अचानक उनको महसूस होगा मेडिटेशन में कि सामने एक ज्योति पुंज आया, मतलब एक बहुत लाइट आई करते करते आंखों के आगे। तो वो आप समझ जाए कि उनका सिद्ध कुंजिका जागृत हो चुका है। अच्छा। थर्ड आई पर उनको एक लाइट महसूस होगी करते करते। कितने पाठ करने के बाद होगा? 108 मिनिमम। तो ये एक दिन में कर सकते हैं? एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में करना ये है ना कि बैठे हुए कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा। तो आप इसको संकल्प लेके, अब जैसे गुप्त नवरात्रि आ रही है अभी, मैंने सुना है गुप्त नवरात्रों का भी बहुत महत्व होता है इसमें। जी, नवरात्रि हो उनका भी पूरा महत्व है। कोई भी साधक गुप्त नवरात्रि में कर सकता है, और इस गुप्त नवरात्रि ना कर पाए तो आगे जो नवरात्रि है उसमें भी कर सकता है, उसमें इसको सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध? हाँ। नवरात्र में तो कैसे? क्योंकि अभी आप बता रही हैं गुप्त नवरात्र काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। जी, तो उसमें कैसे इसको सिद्ध किया जा सकता है? पहले अपना कवच, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ ना, शिव जी से आज्ञा लो, पहले माता से आज्ञा लो कि मैं ये करने जा रहा हूँ। और आज्ञा कैसे लेनी पड़ती है? आज्ञा आप या तो शिव पार्वती के मंदिर जा सकते हो, या अपने ही घर के मंदिर में, क्योंकि ईश्वर हर जगह है, मेरा ऐसा मानना है। अपने ही घर के मंदिर में आप उनसे आज्ञा लो कि मैं सिद्ध कुंजिका करने जा रही हूँ, मेरी रक्षा करना और मेरे साथ रहना। और जिन लोगों ने बिना आज्ञा के शुरू किया सिद्ध कुंजिका का पाठ, सिद्ध कुंजिका का पाठ कभी भी ना ऐसे ही नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये इसकी, मैंने जैसे बार बार बोल रही हूँ ना, ऊर्जा बहुत हाई होती है। इसमें वशीकरण भी है, इसमें मोहन भी है, इसमें स्तवन भी है, सारी क्रियाएं हैं इसमें। अच्छा। अगर मैंने सिद्ध कुंजिका जागृत कर लिया तो मैं किसी को भी आपको मोहित कर सकती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका गलत दुरुपयोग जो करते हैं या करने की चेष्टा से करेंगे, उनका शिव विनाश भी कर देंगे, क्योंकि शिव को डिस्ट्रॉयर भी बताया गया है। तो अगर सिद्ध कुंजिका जागृत करो तो किसी के हित के लिए करना, अपने हित के लिए करना। सबसे पहले देवी कवच करो। देवी कवच में एक एक अंग हमारा जो है उसको प्रोटेक्ट किया है देवी ने। अच्छा, पहले कवच करो। पहले कवच करो। जैसे आपने भी पढ़ा होगा, उसमें ललिता देवी हृदय की रक्षा करती हैं, जया देवी आगे से रक्षा करें, विजया देवी पीछे से रक्षा करें, ऐसे एक एक है उसमें। मतलब हमारी जो बॉडी की ये लेयर्स हैं, इन तक की रक्षा करना बताया है उसमें। तो पहले कवच करो। कवच करने के बाद अब किस कामना से कर रहे हो, तो वो बीज मंत्र का संपुट लगाना है। हो सकता है सपोज मैं धन प्राप्ति के लिए कर रही हूँ कि मेरे पास धन आए। अच्छा, तो कामना के लिए अगर कामना के लिए सिद्ध कुंजिका कर रहे हो तो श्रीम का उच्चारण पहले करो, 108 माला श्रीम की, फिर सिद्ध कुंजिका के पाठ,
डेली के अगर नवरात्रों में कर रहे हो तो डेली के लगभग 12 पाठ होते हैं। डेली के लगभग 12 पाठ, और वो 12 मल्टीप्लाई 9, 12 मल्टीप्लाई 9, 9 दिन में वो 108 हो जाएंगे। तो इस तरह से करना है। अगर आप गुप्त नवरात्रि से पहले कर रहे हो तो फिर 11 दिन का, 21 दिन का या 41 दिन का अनुष्ठान करो। उसमें फिर डेली के जितने भी पाठ हो आप कैलकुलेट कर लो, उस तरह से डेली के पाठ करो। हाँ, डेली के पाठ करो। श्रीम की जैसे मैंने बताया 108, मतलब एक माला पूरी श्रीम मंत्र की, फिर लास्ट में भी श्रीम मंत्र की माला, बीच में कुंजिका। अगर आप लक्ष्मी के लिए कर रहे हो, अगर आप विद्या प्राप्ति के लिए कर रहे हो कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, मैं सक्सेस होता है ना स्टूडेंट्स के लिए, तो आप एंग जो सरस्वती का बीज मंत्र है उसकी माला करो, उसका इस्तेमाल करो। अच्छा, अगर आप सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए कि मुझे घर भी मिले, वैभव भी मिले, मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे, या मैं जिससे चाहती हूँ उससे शादी हो जाए, जो भी जिस भी कामना से कर रहे हो, तो क्लींग मंत्र का, अच्छा, उस मंत्र की माला करो। किसका बीज मंत्र है? काली का, माँ काली का। और कृष्ण का भी है। अच्छा। ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय। तो कृष्ण ही काली है, देवी पुराण में ऐसा वर्णित है। तो ये कृष्ण का भी बीज मंत्र है। तो कृष्ण का ये क्लीम, अब यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी व्यूअर्स के लिए, क्लीम बीज मंत्र से कैसे सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। माँ कामाख्या सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, राइट। सृष्टि का सृजन वहीं से है, माँ कामाख्या का जो रूप है, राइट। कृष्ण जो है उनके अंदर 16 कलाएं हैं। तो जब आप क्लीम बीज मंत्र के साथ इसका करोगे, आपके अंदर जो सुप्त अवस्था में है, हर इंसान के अंदर होती हैं 16 कलाएं, हर इंसान के अंदर है। हाँ, हर इंसान के अंदर जो 16 कलाएं कृष्ण भगवान में थी ना, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सोई हुई है, हमने जागृत नहीं की है। तो जब आप ऐसा करेंगे वो 16 कलाएं जग जाएंगी। अच्छा, शिव के 9 तत्व, अब जैसे जो 9 तत्व हैं वो शिव जी के 16 तत्व ऐसे बताए हैं, तो वो 9 तत्व जागृत हो जाएंगे। 9 की एनर्जी है सिद्ध कुंजिका में। अच्छा, देवी में नंबर 9 की देवी 108 का टोटल करो ना, 9 हो गया। 9 हो गया। तो 9 की एनर्जी क्या होती है? 9 की एनर्जी ये होती है, शिव और शक्ति की एनर्जी है ये। और 9 की एनर्जी बहुत जरूरी होती है। इस ब्रह्मांड की शेप 9 पर है, यूनिवर्स की शेप जो है वो भी 9 पर है। अच्छा, हाँ, तो 9 की एनर्जी बहुत, कोई भी मंत्र जाप आपको 108 कम से कम बताया जाता है, क्योंकि वो 9 की एनर्जी में आता है। तो इसलिए 9 की एनर्जी है इसमें। इस तरीके से करो। अब ये हो गया कि किसी कामना के लिए कर रहे हैं। अब सपोज मैं करती हूँ, खुद के लिए करती हूँ कि मुझे मेरे ईश्वर की प्राप्ति हो, इष्ट की प्राप्ति हो, तब जैसे मैंने पिछली बार बताया कि सांब सदाशिव करती हूँ मैं, तो मैं सांब सदाशिव करते हुए इसको करती हूँ, सिद्ध कुंजिका को। अच्छा, वो कैसे? सांब सदाशिव में 108 बार नहीं बोलती, मैं 11 बार सांब सदाशिव बोला। अच्छा, उससे शुरुआत किया? उसी से शुरुआत किया। वो कवच है आपका? क्योंकि हाँ, वो कवच है। अच्छा, और उसके कवच भी है, और सब मुझे उनकी कृपा चाहिए। मैं उनकी कृपा के लिए कर रही हूँ ना, इष्ट की कृपा, इष्ट की कृपा के लिए मंत्र लो या नाम जप लो। अब जैसे राम की कृपा चाहिए और सिद्ध कुंजिका आप कर रहे हो, 11 बार तो जय श्री राम श्री राम श्री राम, और फिर सिद्ध कुंजिका। कृष्ण भगवान की कृपा चाहिए, ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय कर सकते हो, दूसरा मंत्र कर सकते हो, या श्री कृष्ण शरणम ये बोल दो। गायत्री जी, सिद्ध कुंजिका एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मतलब चाबी, जैसे मैंने बताया सिद्ध कुंजिका एक ऐसे कुंजी, ऐसा लॉक है कि आपकी सफलता के, आपकी किस्मत के सबके द्वार खोलेगा, आपके आध्यात्मिक द्वार खोल देता है। अब जैसे मैंने अपने आध्यात्मिक द्वार जो खोले हैं ना, वो सिद्ध कुंजिका से ही खोले हैं। अच्छा, अब डिपेंड करता है ना, जैसे मैंने बताया किसी को धन प्राप्ति के लिए, किसी को विद्या प्राप्ति के लिए, मुझे मेरे इष्ट की प्राप्ति के लिए करना था। अच्छा, इसका प्रॉपर मेथड मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन अब जैसे सिद्ध कुंजिका का पाठ, क्योंकि मैंने जो देखा वो संस्कृत में है ना, तो बहुत सारे व्यूअर्स जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं आती है, तो क्या वो हिंदी में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है ना वो हमारे भाव का भूखा है। अपने भाव शुद्ध रखिए, निर्मल रखिए, और आप हिंदी में पढ़िए उसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिद्ध कुंजिका जागृत तभी होगा जब आप सच्चे रास्ते पर होंगे, सत्य के रास्ते पर होंगे। हाँ, मैं यही परोपकार करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, पर निंदा दूसरों को होता है ना, जजमेंटल हो गए, षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब एक इंसान त्याग देगा। पर आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि ये लाभ भी मिलेगा, आप ये भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी प्राप्त कर सकते हैं, तो हर कोई सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहेगा। तो अगर आप बता रही हैं कि जो चित्त है, जो मन है, जो अंतःकरण है, वो शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ये जागृत नहीं होगा।
अब तो- ऐसे ही लोग ये बोलते हैं कि मैंने तो किया पर मुझे प्राप्त नहीं प्राप्त हुआ। नहीं हुआ। तो वो प्राप्त इसलिए नहीं हुआ, एक तो बिलीफ सिस्टम नहीं उनका हाँ, बेकार था। हाँ। उन्होंने बिलीव ही नहीं किया कि देवी मुझे दे पाएंगी। हाँ। डाउट में किया स्टार्ट हाँ। कि करते हैं। कुछ लोग ये देखने के लिए करते हैं देखते हैं होता है या नहीं, हाँ, तो होगा ही नहीं। पहले ही अच्छा। देवी को आप ट्राई, मतलब उनका क्या हाँ, है ना, उनका आप एग्जाम थोड़ी ना लोगे कि देखते हाँ, हैं। सही बात है। और दूसरी चीज ये कि कई लोग इसलिए करते हैं कि करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तब भी वहां डाउट आ गया। संकल्प नहीं किया क्योंकि संकल्प पे आपने बहुत अच्छी बात की। संकल्प तो पहले लेना है कि हाँ। सिद्ध कुंजिका मैं इतने दिन में करूंगी, इतनी अवधि में करूंगी, इस समय करूंगी। अच्छा, जिनको जागृत करना है वो लोग रात में करें 11 बजे। अच्छा, रात को 11 बजे सिद्ध कुंजिका का पाठ। आपने बताया कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो शिवांगी जी, मान लीजिए किसी ने स्टार्ट कर दिया, अभी आपकी बात सुनेंगे तो बहुत सारे भक्तों को समझ में आ जाएगा कि सिद्ध कुंजिका का पाठ जो है वो हर किसी के लिए नहीं है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको शुद्ध होने की ज़रूरत है, आपको एकाग्र होने की ज़रूरत है और पूरी विधि के साथ किया जाता है। लेकिन कई लोग जो कर चुके हैं पाठ, उनको पता भी नहीं था, तो अब उनको किस तरीके के अनुभव हो रहे हैं? वो ये मान लें कि सिद्ध हो गई है सिद्ध कुंजिका, या फिर वो ये मान लें कि उनको छोड़ देना चाहिए? सिद्ध कुंजिका विनाश भी करती है। हाँ, सिद्ध कुंजिका सिद्धियां भी देती है और आपको बर्बाद भी कर देती है अगर आपने अंतःकरण शुद्ध नहीं है। हाँ। किसी के गलत प्रयोग के लिए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किसी के गलत प्रयोग के लिए आपने सिद्ध कुंजिका को सिद्ध किया तो वो आपको बर्बाद कर देगी। अच्छा। क्योंकि माता पार्वती और शिव जी कभी भी किसी के अहित के लिए कार्य नहीं करेंगे ना। तो ये सिद्ध तभी होगा जब आप सात्विक तरीके से होंगे। और अगर तामसिक तरीके से, अब यूं लोग करते हैं तामसिक तरीके से, जो लोग सिद्ध कर लेते हैं वो लोग, उनका अंत बहुत खराब होता है। तो सिद्ध कुंजिका तामसिक तरीके से भी सिद्ध हो जाती है? करते हैं लोग। तो वो एनर्जी कौन सी होती है? वो एनर्जी गलत होती है। अच्छा। वो एनर्जी गलत होती है। अब जैसे काली को शमशानी काली बताया है, ठीक है, लेकिन वो काली नहीं है, फिर वो नेगेटिव एनर्जी है। नाम दे दिया है शमशानी काली। ओ माय गॉड। माँ काली जो महाकाली है, हाँ। उनको एक नाम दे दिया, लेकिन वो है ही नहीं। वो तामसिक, जैसे मैंने बताया ना कि ब्लैक मैजिक टाइप की चीजें जो करते हैं, जो अलग, वो दूसरी एनर्जीज वो दूसरी एनर्जीज है। तो सिद्ध कुंजिका तो उन लोगों को भी पता है ना, सिद्ध करेंगे। लेकिन माता पार्वती उनको वो आशीर्वाद नहीं देंगी, वो गलत तरीके से उसको सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा शिवांगी जी, मैंने एक वीडियो देखा था जी, जिसमें मैंने सुना था कि जो लोग माता के साधक होते हैं, माता की पूजा करते हैं या साधना करते हैं, तो माता की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैंने ये भी सुना है कि माता की एनर्जी के साथ और भी बहुत सारी जो सिद्धियां हैं वो आपके आसपास होती हैं या अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। 64 योगिनी। 64 योगिनी। 64 योगिनी आपने सुना होगा, आपने सुना है दुर्गा चालीसा में भी देखा हो, 64 योगिनी, नेत्र करत भैरव, इस तरह से। तो 64 योगिनी है, 64 भैरव है, जैसे पिछली बार बताया। तो ये माँ के साथ होती हैं। अब जैसे मैं सिद्ध कुंजिका कर रही हूँ या आप सिद्ध कुंजिका कर रहे हो, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आज्ञा लो, कवच बनाओ। वो योगिनियाँ आपके पास आएंगी, उनकी एनर्जी आपके पास आएगी। सप्तशती के 700 श्लोक है ना, सारे कुछ इसी में है। तो आप सोचो एनर्जी कितनी हाई होगी। वही तो वो सब आपके पास आएंगी। लेकिन अगर आप सात्विक तरीके से अंतःकरण को शुद्ध रखते हुए कर रहे हो, आपको वो आगे, आपको वो आगे ले जाएंगी। माँ के साथ है ना योगिनियाँ, माँ के साथ है ना भैरव, तो वो आपको सहारा देंगे आगे बढ़ने में, आपको हिम्मत देंगे आगे बढ़ने में। लेकिन आप गलत तरीके से कर रहे हो तो वो आपकी पूजा में भी व्यवधान डालेंगे और सफल नहीं होने देंगे। अच्छा, सफल नहीं होने तो देंगे। ये कैसे समझा जाए कि क्योंकि कई बार हम खुद के मन को भी नहीं समझ पाते। मुझे लगता है जो लोग बहुत एकाग्र हैं उनको पता है कि उनके मन में भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन आज की जो लाइफ है उसमें कितने ही विचार हमारे दिमाग में आते हैं, जिसमें से शायद अच्छे बहुत कम होते होंगे और बुरे ज़्यादा होते हैं। तो कई बार उनको कुछ लोग पकड़ नहीं पाते कि कौन सा विचार चल रहा है। लेकिन क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे सिद्ध कुंजिका का लोग जो पाठ कर रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए कि या तो उनकी भक्ति में कोई कमी रह गई है या उनको कुछ बदलाव करना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए, या फिर वो गलत रास्ते पर है, सही रास्ते पर सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, उनको ये समझना चाहिए, अगर सिद्ध कुंजिका का उन्होंने अनुष्ठान स्टार्ट किया और किसी भी तरह का कोई व्यवधान आया, तब आप समझ लीजिएगा चीज़ें आपकी ठीक नहीं है। अच्छा, करने का तरीका सही नहीं है,
हाँ, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, आपने या फिर गलत प्रोसेस में कर रहे हो, हाँ, आप माता के लिए कहते हैं ना ट्राई करने के लिए, एग्जाम लेने के लिए कर रहे हो, ओके। तो वो तो माता नहीं देगी ना, तो आपका वो बीच में ही अनुष्ठान रह जाएगा, अच्छा। पूर्ण नहीं होगा। और कई बार क्या होता है, जैसे योगनियाँ आई, महसूस भी होता है योगनी वगैरह, आप डर गए, हाँ। तब भी वो आपका पूर्ण रह गया। वो आपको डराने नहीं आती हैं, वो आपको ये तो बताने कैसे आती हैं, महसूस होता है? आपको अजीब सा, जैसे आप साधना कर रहे हो, अब रात में साधना कर रहे हो, रात में तो सन्नाटा ही होता है, हाँ। तो आपको अचानक से बहुत तेज हवा महसूस हो गई घर में और आप डर गए, आपको अच्छा। लगा भूत तो नहीं है, ओ, आपको लगा आपके पीछे कोई खड़ा है, आपको लगा भूत पर ही जाता है लोगों का, ज्यादातर क्या जाता है कि कोई एंटिटीज है आगे पीछे, हाँ। वो योगिनी होंगी, भैरव होंगे, सब होने का एहसास कराएंगे। कभी कभी तो साधनाओं में उनका साक्षात्कार भी होता है, क्योंकि भैरव का उग्र रूप है। योगिनी अभी जो आती हैं तो माँ काली के साथ चंडमुंड का विनाश करने के लिए सब आई थी ना, हाँ, तो वो उग्र रूप में ही होंगी। आप डर अच्छा। सकते हैं, डरना नहीं है, ओके। क्योंकि वो सिर्फ देखने आ रही है, ये इसकी ऊर्जा इतनी है, ये हमें संभाल पाएगा, हाँ, या ये इसका पात्र है, ये कर हाँ, सकता है, हाँ। सिर्फ वो देखने आ रही है। माँ की जो साथ रह रही है वो आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अच्छा। तो उस एग्जाम में आपको पार करना है, वो एग्जाम सक्सेस अच्छा, करना है। इससे जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। बहुत सारे लोग मतलब कई वीडियोस इस पे हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में भी देखती हूँ कि लोग सवाल पूछते हैं कि जब आप कोई पाठ करते हैं, मान लीजिए आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं या कोई भी इस तरीके का पाठ करते हैं, तब बहुत सारे लोगों को नींद आती है, उबासी आती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा साइन है, इससे पता चलता है कि जागृत हो रही है। ये अच्छा साइन है या फिर ऐसे? जागृत होने का साइन तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि आपको मौजूदगी का एहसास होगा, आपकी बॉडी हीट, या फिर बहुत ज़्यादा अभी इतनी समर में और आपको महसूस हो कि बहुत ठंड, नहीं बहुत ठंड लग रही है। अच्छा, समर में ठंड लग रही है, समर में ठंड लग रही है या विंटर में गर्मी लग रही है, तो वो बॉडी टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है। वो है कि आपकी जागृत हो रही है वो शक्ति, या आपको महसूस हुआ कि यहाँ से कुछ रेंगता हुआ मूलाधार से और सहस्त्रार तक गया, वो विद इन अ सेकंड चीजें होती हैं। तो जागृत हो रही है। जैसे ध्यान में बैठे हुए हैं, तो आपको लगा कि ध्यान में ऐसे बैठे हैं, तो थर्ड आई के सामने एकदम से बहुत तेज लाइट प्रकाश आ जाए, प्रकाश हुआ, आपको ये भी महसूस, आपके डेटी भी दिख सकते हैं, शिव शक्ति भी दिख सकते हैं, शिवलिंग भी दिख सकता है। तो वो इस तरह की चीजें दिखना कि आपकी ये जागृत हो चुकी, और स्वप्न के माध्यम से दिखेगा। माता दिखेंगी, माता दिखेंगी, शिव दिखेंगे, भैरव दिख सकते हैं। तो वो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपकी शक्ति जागृत हो गई। और समझने के लिए तो जिसकी जागृत हो जाती है गायत्री जी, उसको खुद अंदर से, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, ये सांसारिक मोह माया से वो थोड़ा हट जाता है। हाँ, जिसकी मैंने ऐसा देखा है वीडियो में, कई ऐसे माता के भक्त कहते हैं कि वो जो सिद्धियां आ जाती हैं उन पर, या जो एनर्जी जागृत हो जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने परिवार से कट जाता है, मतलब वो सांसारिक नहीं रह पाता। बिल्कुल, ऐसा वो क्या होता है, परिवार का हिस्सा, तो अब जैसे गृहस्थ लोग हैं हम, तो परिवार का ही हिस्सा है हम, परिवार हमारा है, लेकिन परिवार में रहते हुए भी हमारा परिवार में मन रमता नहीं है। वो फिर हमारा जो ऑरा है, वो ऑरा इस तरह का हो जाता है कि हम सबके साथ तो हैं, लेकिन साथ रहते हुए वो हम अपने इष्ट के साथ ही हैं। जागृत हो गई ना चीजें। अब जैसे सिद्ध कुंजिका है, उसका एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, इस तरह से हो ओम, फिर बाद में आ जाएगा। इसमें पीछे का मैं छोड़ रही हूँ कि कुछ लोग गलत इसका प्रयोग ना कर लें, पीछे भी इसमें बीज मंत्र है। अच्छा। तो ये जो बीज मंत्र है, इसको अगर जिसने जागृत कर लिया, यहाँ जैसे बताना चाहूँगी, यहाँ बैठे बैठे आपकी तबीयत तक वो ठीक कर देगा अगर खराब है तो। अच्छा। यहाँ बैठे बैठे आपके चक्रा के अलाइनमेंट में जाके आपकी पास्ट लाइफ और सारी चीज़ें बता देगा। अच्छा। ये सिद्धि कुंजिका का ही मंत्र है। इसमें भी एक एक मंत्र में, अब जैसे हम हो गया, जैसे अहम ब्रह्मास्मि आपने सुना होगा, तो उसमें जो आ है ना, वो है शिव, हा है वो है शक्ति, अच्छा, और माँ है दोनों का संयोजन। मुझ में ही शिव है, अहम ब्रह्मास्मि। एक होता है ना कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मुझ में ब्रह्म है, तो वो शिव और शक्ति दोनों मुझ में है। और जैसा कि बार बार वही कि शक्ति जा रही है, वाम भाग में शक्ति है हर इंसान के,
और जो दायां है राइट में शिव है। तो हमारी बॉडी में शिव शक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसी तरह से उसमें जो हम आएगा, छम आएगा, तो ये देवी के और शिव के बीज मंत्र हैं उसमें। अच्छा, तो ये रात को अगर जागृत करना है तो रात को 11 बजे बैठ जाइएगा आप। लेकिन उसके लिए क्या करना है, लाल आसन लगाना है, ठीक है। देवी का भी दीपक लगाना है, शुद्ध घी का लगा सकते हैं या फिर तिल के तेल का। अच्छा, देवी का दीपक, साथ में सरसों के तेल का, भैरव का दीपक, देवी के साथ भैरव है। अच्छा। पिछली बार भी जैसे मैंने बताया था आपको, हाँ। देवी के साथ भैरव का जरूर करना है। हाँ। भैरव की पूजा करनी है, देवी की पूजा करनी है, उनसे पहले आज्ञा लेनी है। एक आसन बराबरी आपको हनुमान जी का डाल देना है। अच्छा, देवी के साथ हनुमान जी भी होते हैं। तो 3 आसन डालने हैं। लांगुर वीर चलत अगवानी, आपने उसमें पढ़ा हो तो, है ना। लांगुर वीर जो है ना, लांगुर हो गए, वीर हो गए, मतलब हनुमान, वो आपके आगे आगे देवी के चलते हैं रक्षक बनकर। तो हनुमान जी का भी आसन डालो, आओ आप मेरी करो रक्षा। तो जब सब आपके रक्षक बैठ गए, अब आप करो आराम से बैठ के। हनुमान जी को बुला लो। कितने आसन फिर? एक तो खुद का हो गया लाल आसन, हाँ। एक हनुमान जी के लिए लाल एक आसन, हनुमान जी के लिए। और बोलिएगा उन्हें कि आप अच्छा। आइएगा, बैठिएगा, मैं ये मंत्र जाप स्टार्ट कर रही हूँ। और ताकि वो जैसे रक्षा प्रभु करें। श्री राम की आपने रक्षा की, उनके साथ रहे, वैसे ही आप मेरी रक्षा करें। और फिर स्टार्ट कर दो। और 2 दीपक जलाने हैं। 2 दीपक एक जलाने माँ हैं, का, माँ का, एक भैरव का। और रात में आप जब करेंगे ना, लगभग आधा घंटे में हो जाएगा आपका। अच्छा। आधे से पौन घंटा नहीं लगना चाहिए। जो हिंदी में या फिर संस्कृत में? हाँ, दोनों में, किसी हिंदी से में भी कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हो, संस्कृत में कर सकते हो। अब ये है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बीज मंत्र की माला जिस भी कामना से कर रहे हो, अगर बच्चे कर रहे हैं हिंदी में पढ़े, लेकिन एंग जो देवी का बीज मंत्र है उसकी उस मंत्र का जाप जरूर कर लें। उस मंत्र का जाप कर लें। कितनी बार? 108, एक माला, एक और फिर एक माला बाद में, एक माला बाद में, इस तरह से कर ले तो जागृत हो जाएगा। अच्छा, जिस भी तो कामना इसमें और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें क्या ब्रह्मचर्य का पालन? क्योंकि बिल्कुल, आप इसको बिल्कुल सात्विक बता रही हैं। बिल्कुल। ओके। जब वो सिद्ध कुंज का कोई भी कर रहा है, 21 दिन के लिए कर रहा है, 41 दिन के लिए कर रहा है। 41 दिन तो पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं तो 41 दिन का प्रयोग नहीं कर सकती। वो 21 दिन का ही कर पाएंगे ना, पीरियड्स आ जाएंगे ना, तो उनका 41 दिन का पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो 21 दिन में करें इसको। अच्छा। गुप्त नवरात्रि आ रही है तो 9 दिन में हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि के बाद आश्विन में जब नवरात्रि आएंगी, उसमें कोई जागृत करे तो 9 दिन में हो जाएगा। अच्छा, 9 दिन अगर मान लीजिए अब ये गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, 9 दिन में जागृत कर ली अगर, उसके बाद फिर कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? मतलब जागृत होने के बाद? जागृत होने के बाद आपको उसको डेली करना है। एक पार्ट, एक कर लो, 11 कर लो, जितना आप पे समय है। मिनिमम एक तो करना ही है, करना ही होता है। एक तो करना ही करना है। और बीच में अगर किसी का छूट जाए, मान लीजिए कोई कहीं चला गया, नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, फिर फर्क क्या, आप जैसे नियम तो जरूरी होता है, लेकिन कई बार होता है कि अचानक से कोई ऐसी परेशानी आई कि आपका रह गया, अब क्षमा याचना करो। अच्छा, क्षमा मांग लो। भूल गए, कहीं फंस गए। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, क्षमा मांग लो। और वैसे ये है, ये कहीं भी बैठे, जब जागृत हो जाए ना, कहीं भी बैठे बैठे करो, बैठे बैठे कर लो, पीरियड्स पे भी करो। जैसे पीरियड्स में मना करते हैं, लेकिन नहीं, पीरियड्स में बैठे बैठे करो सिद्ध कुंज का। क्योंकि मेडिटेशन में या मानसिक जाप की तो कभी मना ही नहीं है ना। वो विधियां ही तो नहीं कर पाते। और वो विधियां नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते। जैसा पिछली बार भी बताया, कामाख्या में तो 3 दिन का ये पर्व होता है। वहाँ उनका जो कपड़ा होता है, माँ के ब्लड का रंग, वो प्रसाद में दिया जाता है। और वो जो कपड़ा है, आप कोर्ट कचहरी किसी भी चीज में साथ में ले जाओ, आपको सफलता मिलती है। अच्छा, इतनी एनर्जी हाई होती है ना, तो वो किसी से डरेगी। सबसे पहली बात। और डरने को छोड़ो, आप उसकी शक्ति इतनी हाई होगी कि तबीयत खराब में भी उसके अंदर की एनर्जी बहुत हाई होगी। अच्छा, क्योंकि माँ की एनर्जी, कामाख्या जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, एनर्जी उसी टाइम पे माँ की हाई होती है। सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए जाते हैं उसी टाइम पे किए जाते हैं, अम्बुबाची पर्व में। अच्छा, क्योंकि माँ की एनर्जी बहुत, कॉस्मिक एनर्जी जो है ना, बहुत हाई होती है। तो अब जैसे गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं जी, तो गुप्त नवरात्रों में मतलब आपने बताया कि रात को 11 बजे जागृत किया जा सकता है, आपने वो विधि भी बताई। अब गुप्त नवरात्रे में किन किन बातों का और क्या विधि होनी चाहिए सिद्ध कुंजिका पाठ को जागृत करने की? जैसे गुप्त नवरात्रि में जो पहला आएगा प्रतिपदा, ठीक है। ऐसे तो वो 9 देवियों को समर्पित होते ही हैं। 10 महाविद्याओं की भी लोग साधना करते हैं उस समय में, राइट। अब लेकिन सिद्ध कुंजिका को हमें जागृत करना है। तो पहले दिन आप, जैसे मैंने कहा, माँ से आज्ञा लो, शिव से आज्ञा लो, हनुमान जी का साथ लो, उनसे भी बोलो। और उसके बाद आप अपना
जो रात में नहीं कर सकते हैं, किसी की नाइट शिफ्ट है, अब वो रात के 11 बजे नहीं कर सकता, हाँ, तो वो मॉर्निंग में अपनी कर ले, अच्छा, इवनिंग में कर ले। लेकिन जो प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस में, जिस कामना से आप कर रहे हो उसका संपुट लगा के, अच्छा, हाँ वो और संपुट वैसे लगा दो के, दिए जला के, वैसे ही 2 दिए जलाने दो हैं, आसन लगा 2 आसन लगाने हैं और आप कीजिएगा। पहले एक माला जाप करनी है बीज मंत्र की, और उसके बाद सिद्ध कुंजिका का पाठ, और फिर उसके बाद फिर से बीज जी मंत्र का। संकल्प भी लेना है। संकल्प में आपको बोलना है किस कामना के लिए कर रहे हो, हाँ, कितने दिन में पूरा करोगे। अब जैसे 9 दिन में ही होगा ये तो गुप्त नवरात्रि का, 9 दिन में मैं 108 पाठ करूंगा या करूंगी, और इस कामना के लिए कर रही हूँ, और देवी माँ ये जागृत करो, मेरी कामना को पूरा करो। अच्छा, एक चीज और शिवांगी जी, एक होता है कामना के लिए माँ की भक्ति कृपा पाना, और एक होता है निष्काम भाव से प्रेम पाना माँ का, या माँ का आशीर्वाद या कृपा पाना। जी, इन दोनों में अंतर है क्या? दोनों में अंतर है। जैसे मैंने बताया ना कि मैं सिद्ध कुंजिका सांब सदाशिव के साथ करती हूँ, हाँ, तो मैं उनका प्रेम चाहिए, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए कि सदैव बना रहे। कामना के लिए जब आप करेंगे तो वो कामना पूर्ति हो जाएगी, और उसके बाद सिद्ध कुंजिका का कोई फिर, अच्छा, सिर्फ जब तक जो कामना आपने बोली है वो कामना के पूर्ण होने के बाद वो एनर्जी आपसे, एनर्जी तो आपके साथ रहेगी, एनर्जी रहेगी। लेकिन वो प्रभाव नहीं रहेगा ना। सपोज मैंने जॉब के लिए किया, जॉब मुझे मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई, तो एनर्जी तो मेरे साथ ही है, मैंने ही जागृत किया है, लेकिन जॉब मिल गई, दैट्स इट, बात खत्म। अब इष्ट प्राप्ति के लिए आप कर रहे हो, तब फिर तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा, तब फिर वो आपके सोल के साथ जाएगा। अच्छा, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो यहीं रह जाएगा, वो आत्मा के साथ जन्म होगा तो वो सिद्धि आपके साथ होगी। बिल्कुल। कई लोग आपने देखा है ना कि पास्ट लाइफ की जो सिद्धियां होती हैं उन्हें पता नहीं होता इस लाइफ में, और वो एक पर्टिकुलर टाइम आता है और उसी टाइम आकर वो स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ जाती है, तो वो हो जाती है। हाँ, वो खुद जागृत हो जाती है, उनको पता चल जाता है। हाँ। तो ये वही चीजें होती हैं। लेकिन शिवांगी जी, क्या जैसे आप बता रही हैं कि कुछ सिद्धियां होती हैं व्यक्ति को नहीं पता होता, अचानक एक पर्टिकुलर एज आती है, और क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, या फिर ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन बनती है तो वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जी, एस्ट्रोलॉजर को पता चल जाएगा, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो बता देगा कि पास्ट लाइफ से ये चीजें लेके आया है, ये शक्तियां लेके आया है, या ये कर्मा लेके आया है, और इस टाइम पर इस एज में आके इसकी ये चीज जागृत हो जाएगी। अच्छा, फैमिली वालों को नहीं पता होता। अच्छा, तो ये कोई पर्टिकुलर भाव होता है? हाँ, 5th और 9th से आपको पता चल जाएगा। 5th और 9th से? हाँ, आपको पता है राशि लॉर्ड, हाँ, राशि लॉर्ड क्या है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, अच्छा, और या 9th में, तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि पास्ट लाइफ से क्या चीज आप लेके आए हो। तो और या कौन सी सिद्धि है, कोई सिद्धि लेके आए हो, या आप नॉर्मल हो, नॉर्मल इंसान हो, या आप क्या बन सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो पिछले जन्म के जो प्रारब्ध है हमारे, है ना, उससे पता चल जाता है। और सिद्ध कुंजिका की एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये कवच करना है, जैसे कवच करने के बाद ही करना है। अब सिद्ध कुंजिका का जो मंत्र मैंने बताया, जो पूर्ण नहीं किया है मैंने, क्योंकि गुरु मुख से होता है, जैसे बताया, कोई गलत प्रयोग के लिए करेगा तो मुझ पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन उस मंत्र से भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। उस मंत्र का आप 1.25 लाख जाप कर लो, 1.25 लाख जाप कर लो 9 दिनों में। एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ शिवांगी जी, ये मतलब जाप जब भी करें, चाहे वो हिंदी में या संस्कृत में, बोलकर करना चाहिए, या कई विद्वानों को, कई जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो कहते हैं कि मानसिक जाप करना वो ज्यादा पावरफुल होता है। बहुत सही कहा है। और यही मैं जैसे आपको बार बार बता रही हूँ ना कि सांसों के माध्यम से मैं मानसिक की ही बात हर जगह करती हूँ, क्योंकि मानसिक में क्या है ना, आप मेडिटेशन में आपकी सारी सांसों के माध्यम से शिव शक्ति कुंडलिनी पूरा सा अंदर से जा रहा है सब कुछ। बोलने से क्या हो रहा है, हमारी ऊर्जा बाहर जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। हमें ऊर्जा को अंदर की तरफ लेना है, तभी तो हम पावरफुल होंगे। क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि कुछ ऐसी एनर्जीज आपके आसपास होती हैं जब आप देवी शक्ति की आराधना करते हैं, तो वो शक्तियां अगर आप बोलकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो वो ले जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी भी आती है इस टाइम पर। ऐसा नहीं कि योगिनी ही आ रही है अपनी गति के लिए। हाँ, नेगेटिव एनर्जी आएगी कि ये पाठ कर रहा है, अब यहाँ मेरी सुगति हो जाएगी, मैं भटक रहा हूँ, और वो उन चीजों को ले गई, आपका जागृति नहीं हुआ। तो आप जब अपने अंदर ही अंदर अपनी ऊर्जा को रख रहे हो ना, आपकी ऊर्जा को वो ले गई। अच्छा, ऊर्जा का तो सारा खेल है ना, ऊर्जा पे ब्रह्मांड, जो मैं कह रही हूँ, ऊर्जा का संचार किस तरीके से हो रहा है, कैसे उसको संचित कर पा रहे हो अपनी ऊर्जा को, तो वो ऊर्जा का है सारा। आपको ध्यान रखना होगा। जैसे स्तोत्र होते हैं,
इसमें कई तरह से है कि आप चालीसा पढ़ रहे हैं, जोर जोर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चालीसा जोर जोर से पढ़ी जा सकती है। हाँ, पढ़ी जा सकती है। हाँ। अब जैसे सप्तशती का पाठ भी है, तो वो कैसे करना चाहिए? ना तो तेज हो और ना बिल्कुल ही सांसों के माध्यम से हो। अच्छा, वो मीडियम, पढ़ करके बोलना है। मीडियम पढ़ करके बोलना है, लेकिन मीडियम। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो देवताओं तक पहुंचाया जा रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को भी वो शुद्ध कर रहा है, सप्तशती का जो पाठ है। अच्छा। लेकिन और हाँ, कवच कवच भी बोलकर? कवच बोलकर कर सकते हो, लेकिन धीरे करो, धीरे धीरे करो, ठीक है ना। कवच हो गया, कीलक हो गया, अर्गला हो गया, ये तो आप बोल धीरे करके पढ़ सकते हैं। बोलकर पढ़ सकते और हैं, लेकिन चालीसा धीरे धीरे। तेज। हाँ, चालीसा तेज तेज पढ़ो। ऐसा क्यों? अब इसमें होता है चालीसा 40, उसमें दोहे हैं ना, हाँ। तो आप उनको पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, आसपास जितने भी हैं, अगर हो रहा है किसी सब का भाग कल्याण, जाएंगी नेगेटिव एनर्जी। सब भाग जाएंगी नेगेटिव एनर्जी। हाँ। आप पढ़ते रहो उनको। लेकिन जो स्तोत्र है, ये जो सिद्ध कुंजिका, या आप कोई मंत्र कर रहे हो, तो वो आप अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए कर रहे हो, तो वो आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा। मंत्रों की पावर ज्यादा है ना। हाँ। तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये तीनों कनेक्टेड है। सिद्ध कुंजिका जो है महामंत्र है, महायंत्र है, महातंत्र है। अच्छा, हाँ, तंत्र से भी इसका कुछ रिलेशन है क्या? तंत्र जैसे मैंने बताया ना, मैं तो सात्विक तंत्र पर ही बात करती हूँ। हाँ। तो ये तंत्र भी है, इसमें त्रिकोण है। जैसे आगे त्रिपुर सुंदरी माँ का जो त्रिकोण है, वो इसमें है। सिद्ध कुंजिका में त्रिकोण बनते हैं, तो अच्छा। वो एक डिटेल चीजें हैं, बाद में कभी बताऊंगी। तो वो सब कुछ इसमें, यंत्र भी है, तंत्र भी है और मंत्र भी है। जैसे सिद्ध कुंजिका के मंत्र हो गए, बीज मंत्र हो गए, ठीक है। अब ये यंत्र कैसे है? इसमें शिव पार्वती साक्षात रूप से निवास कर रहे हैं, उनकी शक्ति। अच्छा। तो ये यंत्र है। सिद्ध कुंजिका के मंत्र हो गए, यंत्र हो गए। तंत्र इस प्रकार से है कि जिस भी कामना से आप कर रहे हो, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन, उच्चाटन, सब कुछ इससे हो सकता है। अच्छा। लेकिन वो शिवजी ने बताया है कि सात्विक करो। जैसा मैंने बताया, वशीकरण अपने इष्ट का करो, हाँ। अपनी इंद्रियों का करो। हम लेकिन ना, अगर वो एनर्जी आपके अंदर आ गई तो आसपास के लोग तो अपने आप आपसे इम्प्रेस हो ही जाएंगे। हाँ हाँ, तो उसमें आपका कोई नहीं, कर्म वो नहीं बनता। नहीं कर्म नहीं बनता। इम्प्रेस होना अलग है। जिसकी ये एनर्जी जागृत हो गई, तो वो अगर परोपकार के लिए ये काम कर रहा है, तो उसकी एनर्जी और डे बाई डे बढ़ती है, हाई होती है, हाई होती चली जाती है। अच्छा। और अगर जो गलत कर रहा है प्रयोग, उसको फिर शिवजी दंडित भी करते हैं और उसके परिवार का विनाश होता है। तो सिद्ध कुंजिका का कभी भी कोई गलत प्रयोग ना करे। जैसे होता है ना कि मुझे कोई लड़की पसंद है, हाँ। अब मुझे उससे शादी करनी है, हाँ। फैमिली नहीं मान रही, लड़की नहीं मान रही, कर लिया सिद्ध कुंजिका, हाँ। कि लड़की मान जाए, तो वो गलत प्रयोग है। वन साइडेड है ना, लड़की तो नहीं चाह रही ना तुमसे, तो वो फिर गलत प्रयोग है। दोनों चाह रहे हो तो शादी हो सकती है। सिद्ध कुंजिका दोनों बैठ के करो, कामना के साथ, कामना के साथ करो। हाँ। क्लीम बीज मंत्र का लगा के संपुट दोनों करो, लड़का भी करे और लड़की भी करे। तब तो एक भी कर सकता है, एक भी कर सकता है, हाँ। दोनों करो, हाँ। दोनों भी कर सकते हैं, मतलब एक भी कर सकता है, हाँ। तो आपको बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर एक तरफा प्यार है तो ये खतरनाक हो जाएगा, वो फिर वशीकरण हो गया ना, तब वो फिर गलत इम्पैक्ट डालेगा। सिद्ध कुंजिका, एक मेरे क्लाइंट थे जिनके 14 साल से बच्चा नहीं था, आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, उनको मैंने सिद्ध कुंजिका का पाठ कराया। अच्छा। मैंने कुछ उनके लिए अनुष्ठान नहीं किया, उनसे ही कराया प्रोसेस में। उनके बिलीव नहीं करोगे, 2 IVF फेल हो चुके थे और उनके बच्चा हुआ सिद्ध कुंजिका के पाठ के अच्छा, माँ की करने से, माँ की कृपा से। वो जागृत कर लिया ना उन्होंने, कामना से किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पूर्ण श्रद्धा रखी, हाँ। मुझ पर भी रखी और माँ पर भी रखी। जैसे मैंने बताया तो मुझ पर भी रखी और माँ पर भी रखी, और उनको हुआ। तो सिद्ध कुंजिका में इतनी पावर है, जो चाहो वो मिलेगा। और नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में करें। अब इसमें ना मुद्राएं भी होती हैं, अच्छा, मुद्राओं के साथ करो। हाँ। सिद्ध कुंजिका। शिवांगी जी, इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर है, उनके कुछ सवाल हैं, तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट में उनके सवाल लेने जरूरी हैं। जी पूछिए आप। पहले नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पूनम है जी। मैम नमस्कार। मैम आपके मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, मुझे आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगती है। मैम मेरा एक सवाल था, मुझे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सुनते हुए 4 से 5 महीने हो चुके हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। 4 से 5 महीने हो चुके हैं। अच्छा। और रात को सोते टाइम ही जैसे मैंने फोन ऑन किया और यूट्यूब पे चलाया और सुन लिया, और फिर मुझे नींद भी आ जाती है अच्छी खासी। तो क्या मुझे ये सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अच्छा, आप सुनती हैं सिर्फ? हाँ जी, हाँ जी। फोन में लगा कर?
हाँ फोन में लगाकर लीड लगाकर यूट्यूब से, क्योंकि इतना समय तो होता है नहीं है आज के टाइम में। तो मुझे जो ठीक लगता है मैंने किया। क्या ये मेरा तरीका सही है, मुझे सुनना चाहिए या नहीं, मुझे अच्छा तो लगता है वैसे ये सब सुन के, तो कुछ इसके बारे में मुझे बता दीजिए। हाँ शिवांगी जी, तो इनका सवाल आपने सुना जी। ये पूछ रही हैं कि सिर्फ सुनती हैं ये? सुनने से भी वो सारी एनर्जी जा तो हमारे ही अंदर रही है ना। जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं वो सिद्ध कुंजिका को सुने। जैसे मैं कई सारे अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि आप ये सपोज वराह स्तोत्र है, कुंजिका स्तोत्र है, कोई भी स्तोत्र है, संस्कृत में है, लोग नहीं पढ़ पा रहे, या किसी के पास, जैसे कि ये कॉलर ने अभी कहा कि मैं सुन नहीं पाती क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, पढ़ नहीं पाती, समय नहीं है। हाँ, पढ़ नहीं पाती, समय नहीं है, सॉरी। तो यही कहना चाहूंगी, बिल्कुल सुने। जो नहीं पढ़ सकते हैं सिद्ध कुंजिका को समय की कमी से, राइट, या फिर उनका मन नहीं लग रहा है, कई बार मन भी नहीं लग रहा है, ये मान लो, तब भी वो सुने। सुनने से क्या है ना कि वो आप एकाग्र होके जब सुन रहे हैं तो वो सारी एनर्जी आपके अंदर जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है, तो उसका भी उतना ही लाभ मिलेगा। सपोज सिद्ध कुंजिका जागृत करने का तो 100% है, लेकिन सुनने का भी 70+% लाभ है। अच्छा, मतलब लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। सिद्ध कुंजिका सुनो, और मैं तो कहूंगी अपने घर में प्ले करो मॉर्निंग। अच्छा, सिद्ध कुंजिका जैसे हर कोई अपने घर में कुछ पॉजिटिव यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अपने घर में डेली लोग स्वस्ति वाचन प्ले करें, बहुत अच्छा घर का एनवायरनमेंट हो जाता है। कृष्णा की फ्लूट हो गई वो प्ले करें, सांब सदाशिव है तो उसी के साथ फिर सिद्ध कुंजिका प्ले कर दो। अच्छा, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी कभी एंटर कर ही नहीं पाएगी। अच्छा, वाइब्स करके बहुत अच्छी हो जाएंगी। और सारे बच्चों को, अपने बच्चों को सुनाओ। अब बच्चों को तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्ले कर दो। प्ले करते में कान में तो जा ही रहा है ना कहीं वो, जैसे हनुमान चालीसा रट जाती है। अब कोई भवरा होता है, जब वो गुन ये कर रहा होता है तो कान में तो जा ही रहा है ना। तो इसी तरह से सिद्ध कुंजिका कान में तो जाएगी ना। अच्छा, उसका भी पढ़ भी सकते हैं आप, बिल्कुल, चाहे तो संस्कृत में पढ़ें, नहीं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ भी नहीं सकते तो सुन सकते हैं। आपके घर का जो ऑरा है ना, बार बार चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सुन सकते हैं। अच्छा। तो पूनम जी, आप सिद्ध कुंजिका को ऐसे ही सुनती रहें, और रात के समय सुन रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रात को ही वो जागृत होता है। अरे वाह, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू रखिएगा और सुनिएगा इसको। अच्छा शिवांगी जी, आप जल्दी से ये भी बता दीजिए कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए? सावधानी, एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको, किसी का अहित नहीं करना है, सात्विक रहना है। जैसे लोग सिद्ध कुंजिका कर रहे हैं, बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं तो वो सात्विक नहीं रह पा रहे, या वो नॉनवेज खा रहे हैं, है ना, कि हम सिद्ध कुंजिका तो कर रहे हैं पर छोड़ नहीं पाएंगे, तो ये त्यागना पड़ेगा तभी जागृत होगी। क्योंकि मैं सात्विक चीजें बता रही हूँ ना। जैसे पिछली बार वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग बताया, तो मैं वही सात्विक बता रही हूँ कि हमें सात्विक तरीके से रहना है। जी, ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए सिद्ध कुंजिका का पाठ जो लोग करते हैं और जागृत हो जाते हैं, तो कुछ लोग जो ब्लैक मैजिक से परेशान होते हैं, कई लोगों के ऐसे सवाल होते हैं, उनको ऐसी शंका होती है, तो क्या उसका भी कोई काट है सिद्ध कुंजिका पाठ के? सिद्ध कुंजिका से तो कटी जाएगा। अब जैसे इसमें है एंकारी षष्ठी रूपाय, रींकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपाय, इस तरह से इसमें है। तो एंकारी मतलब सृष्टि को चलाने वाली, सृष्टि को चलाने वाली सरस्वती देवी है ना। रींकारी क्योंकि लक्ष्मी के बिना जीवन नहीं चलता, क्लीमकारी कालिका देवी, चामुंडा देवी, तो ये सब मिलके काट करती हैं। सिद्ध कुंजिका से भी काट होता है, लेकिन सप्तशती में, ये दुर्गा सप्तशती से ही है ना, रुद्रयामल से लिया गया है, उसी में 7वां अध्याय है सप्तशती का, उसमें मातंगी देवी का है। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ, इस तरीके से हिंदी में शुरुआत है। तोते पर बैठी हुई हैं, इस तरह से विराजमान, इस तरह से उसमें उनका वर्णन है, बड़ा सुंदर। तो चंड मुंड का विनाश हुआ था, वध हुआ था, तो किसी पर भी इंद्रजाल, माया जाल, काला जादू कर रखा है। तो 7वें अध्याय का सिद्ध कुंजिका का जो बीज मंत्र है, उसका संपुट लगा के 7वें अध्याय का पाठ कर ले, सारे ब्लैक मैजिक कट हो जाएंगे। सिद्ध कुंजिका का 7वां अध्याय, 7वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का। और सिद्ध कुंजिका का एक मंत्र है, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम हूम क्लीम जूम सा ज्वालाय ज्वालाय, जो मैंने बताया था, उसका संपुट लगाएं। 1 बार कर लो या 108 बार कर लो।
वैसे 108 बार ही करना है, लेकिन किसी पे समय की कमी है इसलिए कह रही हूँ, लेकिन ब्लैक मैजिक काटना है तो 108 बार ही करो। अच्छा। एक माला करो, उसके बाद 7वां अध्याय उसका पाठ करो, सप्तशती का। सप्तशती का, तो मतलब सिर्फ 7वां अध्याय करना होगा? सिर्फ 7वां अध्याय ऐसे कर सकते गुप्त हैं नवरात्रि सप्तशती में का? आप करो, बिल्कुल। केवल वो एक अनुष्ठान कर रहे हो ना आप ब्लैक मैजिक काटने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वो आप वैसे पाठ नहीं कर रहे हो। हम्म वो आपका 9 दिन तक वही चलेगा। हम्म आपको 9 दिन में इसके 100 पाठ करने होंगे, हम्म, या फिर 9 पाठ, या अच्छा। तो 100 या 9। अब ब्लैक मैजिक कोई बहुत बड़ी तरीके से किया गया है तो आपको 100 पाठ करने होंगे। आप नहीं कर सकते, किसी पंडित से करा लो, फिर अच्छा। आप कराओ, देखो सारा ब्लैक मैजिक घर से निकल जाएगा। मातंगी देवी उसका ब्लैक मैजिक तो जाएगा ही, और जिसने किया है उसका भी विनाश कर देंगी, अच्छा, और आपको तो पता जो चल आप जाएगा। बता रही हैं, जैसे कुछ लोग बगलामुखी का भी पाठ करते हैं। जी जी, बगलामुखी भी 10 महाविद्याओं में से है, हाँ। और शत्रुओं का वध करती हैं, हाँ। ब्लैक मैजिक भी कट करती हैं। लेकिन अब है क्या, मैं जो बता रही हूँ हाँ वो बता रही हूँ सिद्ध कुंजिका या ये सप्तशती का, हाँ जी। है ना। 10 महाविद्याओं की साधना में जाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती ही है। होती है। और जो लोग ऐसे ही बगलामुखी का पाठ कर अब लेते हैं या वो सुन लेते हैं? पाठ करना अलग चीज है, हाँ। आप पाठ कर लो, आप पाठ को सुन लो, हाँ। लेकिन उनके मंत्रों को बिना गुरु के मत करो। अच्छा। बगलामुखी के जो मंत्र हैं, पूजा करो। माँ ने पूजा के लिए तो मना ही नहीं किया ना, माँ की पूजा करो। माँ बगलामुखी जो है काली कुल की है, इसमें श्री कुल है और काली कुल है, तो अच्छा। काली कुल की है माँ बगलामुखी। अच्छा। कलयुग में बगलामुखी की आराधना, जैसे काली की आराधना बताई है वैसे ही बगलामुखी की बताई है, लेकिन साधना में गुरु के बिना मत जाना, बिना नहीं हाँ जाना चाहिए। करो। अच्छा, ये तो हर किसी के लिए बता दिया जाता है। अब जैसे माँ बगलामुखी, मतलब देवी की कोई भी कृपा हो, कोई भी कृपा के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अगर अंतःकरण अंतःकरण में कोई ये मान के चलता है कि मेरे को इसको बर्बाद करना है, या जैसे एक भावना भी आ जाती है कि भाई मैं इससे ऊपर द्वेष हूँ, आ गया, हाँ, अहंकार द्वेष आ आ गया, गया, अहंकार आ आ गया, और उस अहंकार और द्वेष के साथ अगर कोई बगलामुखी का पाठ करता है या फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है या दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, प्रभावी नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा, ना जागृत होगा ना प्रभावी होगा। अगर आप अपने आप को एनर्जाइज करना चाहते हैं जी, तो उसमें ही देवी की कृपा प्राप्त होती है। बिल्कुल, हाँ? तभी देवी की कृपा प्राप्त होगी। अब जैसे आपने बगलामुखी का जिक्र किया, हाँ। ऐसे ही श्री विद्या में, जैसे श्री कुल में 10 महाविद्या 5-5 डिवाइड हुई है, श्री कुल और काली कुल में। तो जो श्री कुल की है माँ त्रिपुर सुंदरी, अच्छा, उनकी जो आराधना करता है, चिर यौवना है, वो 16 साल की है, षोडशी भी कहते हैं उन्हें। अच्छा, माता पार्वती का ही तो रूप है वो, यौवन देती होंगी। यौवन देती हैं, यौवन देती हैं, सारे सुख देती हैं। सांब सदाशिव उनके साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे हुए हैं उनके साथ। तो और एक यहाँ पे एक चीज और बताऊं, अब जैसे गणपति पूजा होती है तो हम लोगों को क्या पता है कि एक ही गणपति, यही पता है ना। 10 महाविद्याओं के अलग अलग 10 गणपति हैं, जैसे भैरव है। अच्छा, तो ये बड़े मतलब तंत्र के और ये जो शास्त्रों में जितना बताएंगे ना, अंदर बड़े, जाएंगे हाँ, तो जितने बहुत अंदर गहराई जाएंगे है। ना, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। लेकिन आखिरी में एक ही चीज जैसे बताऊं सबके लिए, कि अपना अंतःकरण शुद्ध रखो, आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। अच्छा शिवांगी जी, हम कई बार देखते हैं जागरण होते हैं, उसमें कुछ लोग अलग सी हरकतें करने माता आ लगते हैं। गई, माता आ गई, वो सब क्या होता है? माता नहीं आती है, तो वो किस तरह की एनर्जी उनके अंदर होती है? वो एनर्जी कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, या फिर उनको साइकोलॉजिकल कुछ रह सकता है कि वो Problem हो महसूस सकती है। करते हैं मुझे माता आ वो गई। कहते हैं कि वो माता आ गई। मैं वही कह रही हूँ, माता इतनी फ्री नहीं है ना, हाँ, माता इतनी फ्री तो नहीं है। नहीं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि माता की एनर्जी इतनी हाई है कि आप उनको धारण ही नहीं कर सकते। माता की एनर्जी को आप धारण नहीं कर सकते। अब आप जागृत कर ली, तब भी वो आपको ब्लेसिंग दे रही है, केवल अपने होने का एहसास करा रही है, आपके अंदर वो प्रवेश आपके नहीं अंदर कर रही नहीं है। है। मैं अगर ये बोलूं कि मेरे अंदर माँ है, मेरे अंदर शिव है, मैं वही हो गई, मैं नहीं हूँ। उनकी एनर्जी का एक छोटा सा रूप है मेरे अंदर, अंश है बस। लेकिन और जो ये होता है ना, ये सब कुछ पाखंड है, सब पाखंड है। इसीलिए तो धर्म को कभी कभी गलत करार दे दिया जाता है। सनातन धर्म इतना सुंदर है, उसमें पाखंड घुस गया है, ये पाखंड में तो है। लोग कहते हैं कि हाँ माता आ गई, कुछ जो टीम आती है, वो टीम, वो जो जागरण मंडली आती है, वो भी उसको कहते हैं कि हाँ इनके अंदर माता आ गई। पूरा कुछ उनका वो कंटेंट रहता है ना, कि माता आएगी और ये भी करना है, ये भी करना है। माता ऐसे नहीं आती है। हाँ, ये कहूंगी जैसे मेहंदीपुर बालाजी में भूत आते हैं। अच्छा, जो मेहंदीपुर बालाजी में शरीर में आते हैं ना, वो एंटिटीज होती है, एंटिटीज होती क्योंकि वो एंटिटीज होती है, एंटिटीज तो घुसती है ना हमारी बॉडी में। ऐसी जगहों पर नेगेटिव एनर्जी का क्या काम?
मतलब ऐसी जगहों पर माता की जगह हाँ। वो अपनी शुद्धि के लिए, उनको मुक्ति नहीं मिल रही ना, मुक्ति के लिए वो ये पहुंचती है। ढूंढती है कि कोई भी एक ऐसी बॉडी मिल जाए या कहीं भी ऐसी पवित्र जगह मिल जाए जहाँ मुझे मुक्ति मिल जाए। कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे पास भी कई क्लाइंट ऐसे आए हैं, आप बिलीव नहीं करोगी, एक लड़की के माता पिता ने उसका पिंडदान तक नहीं किया था। अच्छा। और वो भटक रही थी, और जब चीजें केस सॉल्व किया और उसका कराया तो सारी मुक्ति बहुत जरूरी है ना, गीता में भी बताया है आत्मा की मुक्ति, गरुड़ पुराण में सब कुछ वर्णित है। तो ये वही है, एंटिटी जा सकती है, माता नहीं आ सकती, माँ काली नहीं आ सकती। हाँ, ये हो सकता है कि हम उनकी भक्ति में, कई लोग ये कहूंगी कि कई लोग उनकी भक्ति में इतने ज्यादा रम जाते हैं कि वो महसूस करने लगते हैं। हाँ, वो महसूस कर सकते हैं, फीलिंग हो सकती है, लेकिन माँ नहीं आ सकती। मैं किसी की भक्ति पर सवाल खड़े नहीं कर रही। जैसे कई बार होता है लोग रोने लगते हैं, आपने देखा होगा, वो उनकी भक्ति है, वो रो रहे हैं, है ना, आंसू निकल रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, वो भक्ति है, वो कोई ड्रामा नहीं है, वो उनकी भक्ति है। आप बैठे हैं, काली आ गई तो वो आप महसूस कर सकते हो मेरे अंदर माँ आ गई, आप इतने रम गए, लेकिन माँ नहीं आती है, माँ नहीं होती है वो आप ही इस तरह से अपने आप में महसूस करने लगते हैं, एक अलग सी दुनिया बनाकर जीने लगते हैं शायद, लेकिन माँ नहीं आती है। आप पर कृपा तो करेगी, अगर आप भक्त हैं तो पूर्ण कृपा करेगी, मौजूदगी का एहसास दिलाएगी, लेकिन आपके अंदर नहीं आएगी, आपको एहसास दिलाएगी। आपको हर कदम पर आप जैसे कहना चाहूँ कि हर कदम पर आपको महसूस होगा कि माँ यहाँ है, माँ यहाँ है, माँ मेरे साथ है। लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार भी ऐसा सुनते हैं कि जो लोग माँ के भक्त हैं उनके साथ छोटे छोटे कुछ चमत्कार भी होते हैं जिसको सिर्फ वो महसूस कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि वो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि सिर्फ जो सात्विक रास्ते पर होंगे उनको महसूस भी होती हैं। अच्छा शिवांगी जी, अब मुझे ये बताइए कि क्या कुछ मुद्राएं भी, मैंने सुना है मुद्राएं भी ऐसी होती हैं जिनसे देवी को प्रसन्न किया जा सकता है? 10 महाविद्याओं की अलग अलग मुद्राएं हैं जी। सारी महाविद्या जो है, देवी की भी अलग अलग मुद्राएं हैं। तो अब यहाँ पर मैं ना एक कॉमन मुद्रा बता देती हूँ, माँ देवी दुर्गा की मुद्रा है वो, और अगर वो करके आप मंत्र कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, माँ प्रसन्न होगी। आपको इस तरीके से हैंड करने हैं अपने, ये और ये है, ये करके और इस तरीके से बैठ जाइएगा। और फिर मेडिटेशन में पूरा जो हम कर रहे हैं ना, सिद्ध कुंजी का बता रही हूँ, हाँ, इस तरीके से ये यहाँ पर होना चाहिए आपको, यहाँ पे इस तरीके से मूलाधार के पास, है ना। और इस तरीके से देवी की तरफ करते हुए आप स्टार्ट कर दीजिएगा अपना पाठ इस मुद्रा के साथ। और इस मुद्रा को वैसे भी किसी दुर्गाष्टमी वाले दिन भी आप बैठकर कीजिएगा और नवाहन मंत्र का पाठ कीजिएगा, तो माँ प्रसन्न होती हैं। इसी तरह से 10 महाविद्याओं की एक मुद्रा बता देती हूँ। वो मुद्रा ये है, इस तरीके से आपको हाथ लेना है, और ये श्री कुल है और ये काली कुल है, दोनों कुल की ये मुद्रा है, इस तरीके से बनानी है, राइट। इस तरीके से बना के आप बैठ जाइएगा। और फिर 10 महाविद्याओं की साधना तो नहीं करनी है, लेकिन हमको उनका ध्यान करना है, क्योंकि सारी माताएं बहुत सुंदर है महाविद्याएं। तो इस प्रकार से मुद्रा में आप बैठिएगा और फिर माँ का ध्यान कीजिएगा। इन्हीं गुप्त नवरात्रों में सारी महाविद्याओं की आप पर कृपा बनेगी। अच्छा, गुप्त नवरात्र के लिए कोई खास विधि या कुछ खास अगर आप गुप्त नवरात्रि के लिए एक उपाय बताना चाहूंगी। किसी भी मनोकामना के लिए आप 108 गुड़हल के फूल लेकर आइएगा, गुड़हल के लाल फूल जो होते हैं, और उसकी माला बनाएं, और जिस भी मनोकामना से जो भी आपको चाहिए वो मनोकामना लेकर माँ के मंदिर जाएं, माँ को हार ये अर्पित करें, और उसके बाद वहाँ कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा रखकर आप जला दें और माँ से प्रार्थना करें। गुप्त नवरात्रि से वो नवरात्रि आश्विन वाली आएंगी, इसी बीच आपका वो मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत अचूक उपाय है, करके देखिएगा इस नवरात्रि में। और साथ ही बताना चाहूंगी कि माँ के लिए आप अपना अहंकार चढ़ा दीजिएगा। अच्छा, भेंट के रूप में, बलि के रूप में। लोग कहते हैं ना माँ को बलि चाहिए, इस गुप्त नवरात्रि अपने अहंकार की बलि दे दीजिएगा। जब आप ये दे देंगे, सिद्ध कुंज का भी जागृत होगा, आपकी ऊर्जा भी सहस्त्रार तक चली जाएगी, सब कुछ प्राप्त होगा आपके लिए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी, आपने सिद्ध कुंजिका पाठ के बारे में इतनी सारी जानकारी, इतनी अहम जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी, और व्यूअर्स को भी ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फिर अगले किसी ऐसे ही विषय के साथ हम शिवांगी जी को इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी इस पॉडकास्ट में आने के लिए।